बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने अखराजात का तरीका पढ़ना है। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कौमी आमदनी की मेजरमेंट के 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड था। तो ये थर्ड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस तरीके पैमाइश के मुताबिक मुल्क के तमाम बाशिंदों की मुख्तलिफ अशिया खदमात पर होने वाले अखराजात को जमा कर लिया जाता है। जो अशिया खदमात पैदा होती हैं वहाँ के लोग उन्हीं अशिया खदमात को ख़रीदते हैं, तो इसलिए जो अखराजात हैं वो भी आमदनी को ज़ाहिर करते हैं। तो एक मुल्क में जो लोग हैं वो अपने एक साल के दौरान जितने भी अखराजात करते हैं मुख्तलिफ अशिया खदमात को, उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो इन अखराजात को ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो टेक्निकली हम इसकी डिवीज़न करते हैं, इन अखराजात की 4 कैटेगरीज़ में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये निजी सरफी अखराजात फर्स्ट कैटेगरी है, और इसको हम प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वो अखराजात होते हैं, सरफी अखराजात, जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पे करते हैं, जैसे खाना पीना, पहनना, और जो दूसरी हमारी पर्सनल नीड्स होती हैं उनके ऊपर जो हम अखराजात करते हैं वो सरफी अखराजात कहलाते हैं। और ये आम लोग करते हैं, इस वजह से ये निजी सरफी अखराजात कहलाते हैं। दूसरे हैं निजी सरमायाकारी के अखराजात, प्राइवेट ग्रोथ, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ये कौन से अखराजात होते हैं? ये जो आम लोग हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो किसी मुल्क के, वो उन अशिया खदमात पर खर्च करते हैं जिनसे मज़ीद अशिया खदमात पैदा हो सकती है। मतलब इनकम पर्पज़ के लिए जो अखराजात करते हैं, जैसे कोई नई कारखाना आप लगा लेते हैं, कोई फैक्ट्री आप लगाते हैं जिसका मकसद होता है इनकम हासिल करना फ्यूचर में। तो इस किस्म के जो यानी कि कोई कारोबार शुरू करते हैं आप, उसके ऊपर पैसे लगाते हैं, तो वो जो अखराजात आपने किए हैं उस कारोबार को इस्टेब्लिश करने में, स्टार्ट करने में, उसकी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में, वो सारे अखराजात निजी सरमायाकारी कहलाती है। सरमायाकारी क्या होती है कि वो अखराजात जो कि आप अपने फ्यूचर में इनकम हासिल करने के लिए करते हैं, उनका वो भी आम लोग करते हैं, यानी कि ये प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहलाती है, लेकिन इसका मकसद इनकम अर्न करना होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि निजी सरफी अखराजात क्या होते हैं, जो कि पर्सनल नीड्स पे किए जाते हैं, लेकिन इसका मकसद इनकम अर्न करना नहीं होता। ये भी पर्सनल एक्सपेंडिचर ही हैं, आम लोग ही करते हैं, लेकिन इसका मकसद आमदनी हासिल करना होता है फ्यूचर में। थर्ड जो कैटेगरी है वो है यही जो हमने 2 ऊपर अखराजात की किस्में पढ़ी हैं, ये वाली 2, ये दोनों जो किस्में हैं इन दोनों ये हमने इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी। तो अब जो है यही जो सरफी अखराजात और सरमायाकारी के अखराजात होते हैं ये गवर्नमेंट भी करती है, क्योंकि हुकूमत जो है उसको भी अपने मुल्क को चलाने के लिए कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं और कुछ जो है वो सरमायाकारी के अखराजात करने पड़ते हैं। तो उसको हम सरकारी सरफी और सरकारी सरमायाकारी के अखराजात कहते हैं। जैसे हुकूमत के जो सरफी अखराजात क्या होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, उस ऑफिस को चलाने के लिए हम मुख्तलिफ तरह की जो है अखराजात करते हैं। जैसे गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाती हैं, गवर्नमेंट का जो इदारा है वहाँ पर बिजली का बिल पे किया जाता है, ये सारे अखराजात सरकारी अखराजात कहलाते हैं। और इसी तरह से हुकूमत जो है ये सरमायाकारी भी करती है, जैसे कि हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स स्टार्ट करती है, मुख्तलिफ मंसूबे बनाती है और उन पे अमल करती है, जैसे नहरें, सड़कें, रेलवे लाइंस, मशीनरी वगैरह ख़रीदती है दूसरे ममालिक से। तो ये सारे जो अखराजात हैं हुकूमत के सरमायाकारी के अखराजात होते हैं, जो हुकूमत जो मुल्क के मुख्तलिफ मंसूबों पे ख़र्च करती है। तो उसके बाद ये है फोर्थ जो कैटेगरी है वो है बैरूनी शोबे के अखराजात। कुछ फॉरेन सेक्टर होता है जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाती है, ठीक है, यानी कि कुछ अखराजात जो होते हैं हम उन चीज़ों पे करते हैं जो मुल्क के बाहर से इंपोर्ट हुई हैं, यानी कि दूसरे ममालिक से हमने ख़रीदी हैं, जिनको हम इंपोर्ट्स या दरामदात कहते हैं। और कुछ हमारे अपने मुल्क की अशिया जो होती हैं वो हम दूसरे ममालिक को बेच देते हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं ये भी जो है ना, चूँकि जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो हमारे मुल्क में पैदा होने वाली अशिया होती हैं, तो उसको हम ऐड करते हैं। और जो इंपोर्ट्स होती हैं वो दूसरे ममालिक की अशिया होती हैं, उन पर हम खर्च करते हैं, तो वो हमारी इनकम स्ट्रीम से वो पैसे निकल जाते हैं, इसलिए हम इंपोर्ट्स को इसमें से माइनस करते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम, जैसे ये सरफी अखराजात हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम C से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। सरमायाकारी के अखराजात को हम I से ज़ाहिर करते हैं।
ठीक है। इसी तरह से गवर्नमेंट जो अखराजात करती है उसको हम जी से जाहिर करते हैं, ठीक है। और ये फॉरेन सेक्टर जो है इसमें एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं, इसको हम ऐड करते हैं, और इंपोर्ट्स आ जाती हैं इसके अंदर, उसको हम माइनस करते हैं। तो ये अब हम एक इक्वेशन के ज़रिए इन सारे अखराजात को जो है वो हम देख सकते हैं। ये देखें मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए ये जो मसावात है ये इन सब का टोटल ज़ाहिर कर रही है। जीडीपी इक्वल है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम जो है ये बराबर होती है कुल अखराजात के तरीके से सी, ठीक है। ये सी जो है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आई जो है ये सरमायाकारी के अखराजात जो पूरे साल के दौरान हुए हैं, जी जो है ये गवर्नमेंट परचेजेज़ या हुकूमत ने जो अखराजात किए हैं, और उसके साथ ये देखें ये वाली जो एक टर्म है एक्स माइनस एम, ये फॉरेन सेक्टर को जाहिर कर रही है। इसके अंदर जो एक्स है ये एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये एक्सपोर्ट्स हैं, और ये जो एम है एम इंपोर्ट्स को जाहिर करता है। एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? ये वो अशिया होती हैं जो आपके अपने मुल्क की अशिया हैं, आपके अपने मुल्क में पैदा हुई हैं, लेकिन इनको हमने खुद नहीं ख़रीदा बल्कि इनको दूसरे ममालिक को बेच दिया है हमने, यानी कि जो दूसरे ममालिक के लोगों ने हमारी अशिया के ऊपर अखराजात किए होते हैं उसको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो एक्सपोर्ट से हमारी इनकम में इजाफा होता है, जितना ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी दूसरे ममालिक के लोग हमारी अशिया ख़रीदेंगे उतना ही हमारी इनकम में इजाफा होगा। इसीलिए एक्सपोर्ट्स के साथ जो है वो प्लस का साइन है, यानी कि ये पॉजिटिव इसकी वैल्यू इसके अंदर हम ऐड करते हैं। इम्पोर्ट्स के साथ आप ये देखें माइनस का साइन है। ये इम्पोर्ट्स जो है इसको हम माइनस इस वजह से करते हैं क्योंकि इम्पोर्ट्स क्या होती हैं, ये वो अखराजात हैं जो हमने दूसरे ममालिक की अशिया पे की हैं, यानी कि हमारी जो दरामदात हैं वो अशिया जो हम दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं, हमने ख़ुद पैदा नहीं की बल्कि किसी और मुल्क ने पैदा की हैं। और जब हम इम्पोर्ट्स के ऊपर पैसे खर्च करते हैं तो वो पैसे उस मुल्क की इनकम में उससे इजाफा होता है, हमारी इनकम में इजाफा नहीं होता बल्कि हमारी इनकम में कमी आ जाती है उससे। इसी वजह से हम इम्पोर्ट्स को हम इसके अंदर माइनस कर रहे हैं, माइनस का साइन है क्योंकि इससे हमारी इनकम में कमी आ रही है, हम अपने पैसों को दूसरे ममालिक की अशिया को ख़रीदने पे खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको माइनस करते हैं ताकि ये एडजस्टमेंट हो सके। और एक्सपोर्ट्स जो है इससे हमारी इनकम में जीडीपी में इजाफा होता है, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स को जो है ना हम ऐड करें, इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। अब ये देखें आमतौर पे जो ये एक्सपोर्ट्स माइनस जो इम्पोर्ट्स हैं ये एक जो टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है। ब्रैकेट में इसलिए इसको लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये जो टर्म अलग से ब्रैकेट में अगर लिखी हुई है तो ये नेट एक्सपोर्ट्स कहलाती है। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी कि हम जो है ना ये जो पूरी टर्म है इसको पहले से हम जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स हमारी 100 है और इम्पोर्ट्स हमारी 150 है, तो इम्पोर्ट्स हमारी ज़्यादा 100 में से हम 150 को माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। माइनस साइन जो है ये जाहिर कर रहा है, ये देखिए -50 आ गया। इसका मतलब है कि जो ये नेट एक्सपोर्ट्स हमारी नेगेटिव हैं, यानी कि हमारी ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ये जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा फॉरेन सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी में कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा, हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा नहीं हैं बल्कि इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन सेक्टर है वो अनफेवरेबल बैलेंस है ट्रेड का, तो ये हमारा जीडीपी में इसकी वजह से कमी आ रही है, खर्चा हमारा ज़्यादा हो रहा है जबकि हमारी इनकम उस हिसाब से कम होगी। तो इसलिए हमने चूँकि ये जो हमारे लिए साइन है ना इस टर्म का, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं क्योंकि इसका जो ये साइन है, क्योंकि अगर ये इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है तो ये वाला जो साइन है ये माइनस नेगेटिव हो जाएगी टर्म, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव हो जाएगी प्लस की बजाय। तो इसका मतलब है ये अनफेवरेबल है, हमारा फॉरेन सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के लिए फेवरेबल साबित नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये जो थी इक्वेशन ये जीडीपी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से या नेशनल इनकम हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट की। ये देखें खामुल की पैदावार बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी जमा हुकूमत के अखराजात जमा बरामदात माइनस दरामदात, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको याद रखना है। तो उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।